नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोका स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख कुप्रथाएं। जो प्राचीन काल में बहुत सारी राजस्थान में या भारत में बहुत सारी क्या थी, कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थी, जो आज उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अपनी सती प्रथा। सबसे पहले दोस्तों है कौन सी है, सती प्रथा। देखो साथियों, सती प्रथा जो प्राचीन काल में थी बहुत ज़्यादा से हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति थी जिसके महिलाओं को अपने पति के जो मृत्यु हो जाती थी उसके साथ या तो चिता के साथ या उनके कुछ जो निशानी होती थी या उनके कपड़ा मार लो या उनकी पगड़ी मार लो, उनके साथ सती हो जाती थी, जो उस समय जो बहुत घोर वो थी प्रथा थी। तो देखो साथी पहले इस सती प्रथा का सबसे पहले नाम उपनाम मिलता है। जैसे उपनाम एक तो मिलता है अनुगमन। सती प्रथा ना आकर इन तीन नाम है, सती प्रथा का नाम देकर या इनमें से कोई नाम देकर एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो हो गया अनुगमन, सहमरण, अनुगमन, सहमरण, एक हो गया अनुमरण। ये इसके नाम है। अब इसके नाम के बारे में चर्चा तो कर ली। अब इसके जो सती प्रथा के उल्लेख हैं अपने राजस्थान में कहाँ मिले और अपने भारत के अंदर कहाँ मिले, पहले हम भारत के अंदर बात कर लेते हैं, भारत के संदर्भ में बात कर लेते हैं। पहले भारत के संदर्भ में पहले बात करते हैं हम। एक अभिलेख मिला है, कौन सा, एरन का अभिलेख। कौन सा मिला है, एरन का अभिलेख मिला है। यह वर्तमान में कहाँ है, यह वर्तमान अपने एमपी के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ये 510 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख में क्या उल्लेख है, इस शिलालेख में ये उल्लेख किया गया है कि उस समय गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। कौन था, गुप्त वंश का शासक था भानुगुप्त। उस समय का यह अभिलेख है। उसका एक सैनिक था या सेनापति था, उस सेनापति का यह नाम था गोपीराज। गोपीराज की रानी थी, उस रानी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, बस ये मिलता है कि उसमें यही उल्लेख लिखा है कि गोपीराज की रानी थी कि होने का, सती होने का उल्लेख मिल रहा है। ठीक है, पहला तो ये है। एरन का अभिलेख, एरन अभिलेख। गुप्त वंश, गुप्त वंश के भानुगुप्त के सैनिक या सेनापति। गोपीराज की रानी, गोपीराज की रानी का सती होने का उल्लेख। ठीक है, कब का है ये, 510 ईस्वी का। वर्तमान में कहाँ है ये है अपने एमपी में। ठीक है, अब करते हैं अपने भारत के संदर्भ में। राजस्थान के भारत के संदर्भ में तो हो गया, अब करते हैं राजस्थान के संदर्भ में।
गठियाला अभिलेख। गठियाला अभिलेख है, ये कब का है? यह है 861 ईस्वी का। कहाँ मिला? मंडोर में। किसके समय का है? मंडोर का शासक हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक ककुक के समय का ये शिलालेख है। मैं लिख देता हूँ, ककुक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक ककुक के समय का। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलता है, इसमें जो होता है ना, उस संपल देवी का सती होने का उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में? गठियाला अभिलेख में, जो 861 ईस्वी का है। इस अभिलेख में सेनापति था कौन? राणुकदेव। सेनापति राणुदेव की रानी, राणुदेव की रानी संपल देवी। संपल देवी का सती होने का उल्लेख, होने का उल्लेख। ये हो गया दोस्तों अपना गठियाला अभिलेख। दोनों अभिलेख के बारे में अपने चर्चा कर लिए। पहला है एरन अभिलेख है, दूसरा गठियाला अभिलेख है। दोनों ये दोनों क्वेश्चन पूछा कौन कौन से हैं? इसके अंदर 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। गठियाला अभिलेख कहाँ से मिला? मंडोर में। गठियाला अभिलेख कब का है? 861 ईस्वी का। गठियाला अभिलेख में कौन से गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है? ककुक का मिलता है। ठीक है, और ये भी बोलते हैं, ये भी पूछा जाता है कि गठियाला अभिलेख में किस राणुक संपल देवी, जो राणुक देव की रानी थी संपल देवी का सती होने का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो यह है गठियाला अभिलेख के अंदर। ये हो गया अपने क्वेश्चन। अब उसको तौर पे चलें आगे। उपनाम देख लेना। उपनाम है अनुगमन है, अनुमरण है, अनुगमन है, अनुमरण है और सहमरण है। ठीक है, उतारो। ठीक है, चलो कर दूँ साहब, चले फिर आगे। अब पढ़ेंगे अपन, ये तो इनका प्राचीन इतिहास पढ़ लिया कि कौन कौन से अभिलेख में कहाँ कहाँ इनका उल्लेख मिलता है, प्रमाण मिलता है। अब पढ़ेंगे अपने राजस्थान के अंदर कि राजस्थान में कौन कौन सी रियासतों ने सर्वप्रथम रोक लगाई, फिर किसने लगाई। इन सब के बारे में हम धीरे धीरे से डिटेल से चर्चा करेंगे। ये 510 ईस्वी का, ये 861 ईस्वी का है। ये एमपी में, ये मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। चलते हैं आगे अब।
राजस्थान में सर्वप्रथम इस पर रोक किसने लगाई थी बताओ? बूंदी रियासत ने लगाई थी। कब? 1822 ईस्वी में। उसमें बूंदी के राजा कौन थे? महाराव विष्णु सिंह ने लगाई थी। लिखो। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक, सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक राजस्थान में 1822 में बूंदी रियासत द्वारा लगाई गई। बूंदी रियासत द्वारा। उसमें शासक कौन थे बूंदी के? विष्णु सिंह थे। ठीक है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब बूंदी ने लगा दिया, अब बूंदी के बाद में लगाया फिर अब कौन कौन सी रियासत है? ये तो है मेन क्वेश्चन है, कभी इसको न पूछ के एग्जाम और रियासत के बारे में पूछ लेता है। फिर आती है अलवर रियासत। अलवर ने कब लगाया? अलवर रियासत ने 1830 में महाराजा बने सिंह, कभी कभी विनय सिंह भी बोल देते हैं लेकिन बने सिंह आता है, बने सिंह भी लिख देते हैं। और कोई एग्जामिनर में या कभी कभी पढ़ाने वो जो होते हैं ना उनको विनय सिंह भी लिख देते हैं। महाराजा बने सिंह ने लगाई। अब 1830 में लगा दी। अब आ जाओ, मारवाड़ बोल दो या जोधपुर रियासत बोल दो। मारवाड़ रियासत ने 1800, अब कोई 39 बताता है, कोई 48 भी बताता है। अगर 39 में लगाया तो महाराजा मान सिंह ने लगाया, अगर 48 की बात आए तो महाराजा तख्त सिंह ने लगाया था। याद रखना इसका। अब आ जाती है बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत ने 1800 के कब बताओ? बीकानेर रियासत ने लगाई थी 1844 में। उस समय शासक कौन थे? महाराजा रतन सिंह। महाराजा जब रतन सिंह जब शासक बने थे तो उन्होंने सती प्रथा सर्वप्रथम क्या करी? 1837 ईस्वी में एक प्रतिज्ञा दिला दी कि सती प्रथा ओ नहीं करेंगे। फिर बाद में 1844 ईस्वी में क्या करें? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया 1844 में। फिर जयपुर रियासत की बात है। जयपुर रियासत ने भी 1844 ईस्वी में लगाया। उस समय शासक कौन थे? महाराजा द्वितीय ने लगाई।
फिर लास्ट में लगाई उदयपुर रियासत। 1861 में। उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ के महाराणा थे महाराजा स्वरूप सिंह। ये हो गया दोस्तों अपनी 48 आ जाए, 44 आ जाए, 48 आ जाए तो कौन आएगा? महाराजा तख्त सिंह। कब, कहाँ? मारवाड़ या जोधपुर के अंदर। सर्वप्रथम लगाई बूंदी ने लगाई 1822 ईस्वी में। अब भारत की बात करें कि भारत में कब पूर्णतः कानून बनाया गया? अब भारत में इस पर कानून बना 1829 के अंदर। एक भारत में समाज सुधारक हुए थे, उनका नाम था राजा मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। और उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में भारत में पूर्णतः क्या कर दिया गया? इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 17 नंबर का कानून बनाया गया। कौन सा? सती प्रथा निवारण अधिनियम। कब बंगाल में लागू किया गया? फिर बाद में 1930 के अंदर। कब? फिर मुंबई, मद्रास और मुंबई में लगाया गया। ठीक है। भारत में राजा मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की बात है जब ये प्रतिबंध या कानून बनाया गया था। तत्कालीन कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल। मैंने यहाँ क्या कर दिया? 1900 कर दिया क्या? 1800 है यहाँ पे। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध किया गया या प्रतिबंध लगाया गया। ये हो गई अपनी सती प्रथा। इसमें से जो मैंने आपको लिखा है एग्जाम में कोई ना कोई ये भी पूछा गया है, कब लगाया, किसके द्वारा? जब 1829 में सती प्रथा जो निवारण अधिनियम आया गया उसमें गवर्नर जनरल कौन था, ये भी पूछा गया। किसके प्रयासों के द्वारा लगाया गया, ये भी पूछा गया है। ठीक है, उतारो पे चलें आगे। कभी कभी ये भी हालांकि पूछा नहीं है, क्या पता एग्जामिनर का माइंड कैसा हो, पूछ भी ले कि जब, चलो मैं आगे लिखा दूंगा अभी, फिर बता देता हूँ मैं कि जब सती प्रथा राजस्थान में सती प्रथा की घटना घटित हुई थी, कहाँ घटित हुई थी? सीकर जिले की देवराला के गांव में घटित हुई थी। कब? 1987 को। कब? 4 सितंबर 1987 को यह घटना घटित हुई। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने जो गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता, हालांकि कभी पूछा नहीं शायद अभी तक, क्या पता एग्जामिनर पूछ ले। मैं अब आपको अभी आगे लिखा दूंगा।
पहले इसको उतारो फिर चले आगे। जो राजस्थान में जो घटना घटित थी तो राजस्थान की अंतिम सती भी मानी जाती है। और मुझे ये बताओ आप कि मेवाड़ की और बीकानेर की सती कौन थी? बीकानेर के अंदर कौन थी, बीकानेर की अंतिम सती कौन थी और मेवाड़ की अंतिम सती कौन थी, और उस समय उन दोनों की रियासत में कौन कौन राजा थे? राजस्थान में सीकर जिले के दिवराला गांव में उन्नीस सौ सत्तासी को रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह के साथ सती हो गई या सती हुई थी। ये है, ठीक है। अब इस बार सती हो गई, अब इस बार सरकार जैसे घटना घटी ये पूरे देश में क्या हो गई, एकदम से फैल गई। अब जब उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे तो उस समय उनकी जो मंत्रिमंडल था, उनका जो कैबिनेट मंत्रिमंडल था, उन्हें एक प्रतिबंध बनाया, उन्हें उसके लिए एक नियम बनाया। नियम कब बनाया? 1 अक्टूबर 1987 को 1 अक्टूबर 1987 को राजस्थान सरकार ने सती रोकथाम अधिनियम या सती निवारण अधिनियम बनाया, ठीक है। उस समय यहाँ पे लिख देता हूँ, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जोशी व राज्यपाल ये था दोस्तों। इसके बारे में एग्जाम पूछ सकता है ज़रूर, कभी पूछ ली डीपली में जाना हो तो। और ये तारीख याद रखना कि कब बनाया था अधिनियम, ठीक है। और उसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी महिला को सती के लिए उकसाया जाता है या प्रेरित किया जाता है
तो उस व्यक्ति को मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया। या फिर मैं किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समाज या किसी को समूह के द्वारा किसी महिला को महिमा मंडल के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसको 30,000 रुपये तो क्या है जुर्माना और 7 वर्ष का कारावास की क्या किया गया है प्रावधान, सजा का प्रावधान किया गया है। ये भी याद रखना। इस प्रकार राजस्थान में सती प्रथा पर क्या किया गया प्रतिबंध लगाया गया। ये हो गया अपना सती प्रथा का। अब चलते हैं आगे प्रथा, दूसरी और प्रथा। ठीक है, कौन कौन सी प्रावधान, अगर महिमा मंडल के लिए प्रेरित करते हैं तो 7 वर्ष का कारावास और 30,000 रुपये का क्या है जुर्माना है। और किसी महिला को सती प्रथा के लिए सती के लिए उकसाया जाता है या और कुछ किया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है उम्र कैद की सजा या मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान है। चलो अब है कन्यावध। देखो, कन्यावध पर राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई थी, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इस पर सर्वप्रथम कोटा रियासत द्वारा लगाया गया था। कब? 1832 में। इसके बाद में बूंदी की रियासत के द्वारा कब? 1833 के अंदर। इस पर सर्वप्रथम रोक कोटा रियासत द्वारा 1832 में लगाई। सर्वप्रथम रोक कब लगाया? 1832 ईस्वी में लगाया। अब इसके बाद में बूंदी रियासत ने कब लगाया? 1833 में। बीकानेर रियासत ने उसमें शासक कौन थे बताओ? उसमें बूंदी के शासक कौन थे? बीकानेर उस समय थे रतन सिंह। 1837 में। जयपुर 1844 ईस्वी में। ये थी अपनी कन्यावध प्रथा। अब आगे है अपनी समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होती थी दोस्तों?
समाधि प्रथा वो होती थी जब प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के समय अपने जो पुत्रियां या अपने पुत्र के जो विवाह करते थे, उस समय जो भाट व चारण जाति के लोग थे उनके वंशजों का क्या करते थे, बखान, सॉरी ये समाधि प्रथा है, वो है त्याग प्रथा, सॉरी। समाधि प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, जयपुर रियासत में किया गया था। कब, 1844 ईस्वी में जॉन लुल्लो के द्वारा। और उस समय जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय थे। जॉन लुल्लो महाराजा राम सिंह द्वितीय के क्या बने थे, संरक्षक बने थे। क्यों, क्योंकि उनकी उस समय उनकी अल्पवायु थी। जो उनकी देखरेख में शासन कौन कर रहे थे, जॉन लुल्लो, यानी उनका प्रशासक नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम इस पर रोक। जॉन लुल्लो द्वारा लगाई गई। उसमें जयपुर के शासक कौन थे, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, उतारो। अब अपनी क्या, त्याग प्रथा। त्याग प्रथा क्या होती थी, त्याग प्रथा वो होती थी प्राचीन समय जब राजा महाराजा अपने पुत्र या पुत्री की विवाह करते थे, तो उस समय जो भाट या जो चारण जाति के लोग होते थे उनके वंशजों का बखान करते थे और उसके बदले में कुछ धनराशि लेते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो शादी ब्याह होता था उनमें धीरे धीरे क्या हो गई, अव्यवस्था फैलने लग गई। क्यों, क्योंकि जो भाट होता जो चारण जाति के जो लोग थे वो अपनी क्या करने लगे, अपनी मनमानी करने लगे। क्यों, क्योंकि पैसे लेने देने में क्या करने लगे, वो आनाकानी, नहीं हमें इतने नहीं चाहिए, हमें तो इतने चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ, शादी ब्याह में क्या व्यवस्था भंग होने लग गई और शोर शराबत और व्यवस्था पूरी भंग हो जाती है। तो उस समय जोधपुर के जो शासक थे, कौन, मान सिंह ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। कब, 1841 के अंदर। त्याग प्रथा लिखूं कि क्या होती थी, चलो मैं लिख देता हूं। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की शादी में भाटिया चारण जाति के लोग उनके वंशावली का बखान करना। ये होती थी त्याग प्रथा। सर्वप्रथम इस पर रोक।
मारवाड़ के शासक मान सिंह ने 1841 में लगाई। ठीक है। फिर इसके बाद में आ गई जयपुर आ गया, बीकानेर आ गया और उदयपुर आ गया। कब? 1844 में। जयपुर आ गया, बीकानेर आ गया, फिर उदयपुर आ गया। जयपुर ने, ये तीनों राज्यों ने एक सन में लगाया 1844 के अंदर। ठीक है। अब चले आगे। अब कौन सी? डाकन प्रथा। बहुत भयंकर प्रथा थी ये। प्राचीन समय में जो समाज होता था, उस समाज में किसी महिला को डाकन घोषित कर देते, या तो उसको किसी से पेड़ से बांध देते थे, पत्थर से मारते थे, या पेड़ से बांध कर उसको कोड़ों से, लकड़ी से, डंडों से, जो भी हाथ से आता था, हाथ में मिलता, उसी से मारने लग जाते थे। और उसको गांव से, या तो गांव से बाहर भगा देते, या पीट पीट करके उसको मार देते थे। ये ऐसी प्रचलित थी। और ये प्रथा सबसे ज़्यादा जो अपने मेवाड़ की तरफ से प्रचलित थी, और ये भील समुदाय में सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय में। और आदिवासी समुदाय में कौन से जनजाति में? भील जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित थी। यह प्रथा सर्वाधिक आदिवासी समुदाय और आदिवासी समुदाय में मैं लिख देता हूँ कोष्ठ में भील में सर्वाधिक। भीलों सर्व समुदाय में प्रचलित थी। सर्वप्रथम इस पर रोक, इस पर रोक सर्वप्रथम MBC यानी मेवाड़ भील कोर का एक कमांडर था, जेसी ब्रूक। कौन? जेसी ब्रूक। कब लगाया? 1853 में। सर्वप्रथम जेसी ब्रूक। जेसी ब्रूक ने 1853 ईस्वी में महाराणा स्वरूप सिंह ठीक है। ये डाकन प्रथा कब लगाई? 1853 में। मेवाड़ भील कोर का कमांडर था जेसी ब्रूक। इसने महाराणा स्वरूप के प्रयासों के द्वारा इस पर रोक लगाई। फिर राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाला कि डाकन प्रथा निवारण अधिनियम 2015, ये नियम लाया गया, अधिनियम लाया गया। और यह लागू कब हुआ? 26 जनवरी 2016 को। इस प्रथा को डाकन प्रथा निवारण अधिनियम 2015 द्वारा प्रतिबंधित किया गया।
प्रतिबंधित किया गया। और ये नियम कब लागू हुआ? यह नियम या यह अधिनियम 26 जनवरी 2016 से लागू। ये हो गया अपनी डाकन प्रथा। चलो लिखो। सर्वाधिक बिलों में प्रचलित हुआ करती थी ये। अब चले आगे। अब 2 या 3 प्रथा और बची है, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट। अब है दास प्रथा। देखो, मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई थी शहंशाह अकबर ने। किसने लगाई थी? अकबर ने। और फिर राजस्थान में रियासत की बात करें तो किसने लगाई थी? कोटा और बूंदी रियासत ने दोनों संयुक्त रूप से इस पर रोक लगाई थी। ठीक है। मुगल काल में अकबर ने रोक लगाई। ठीक है। और राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में कोटा बूंदी रियासत ने रोक लगाई। ये हो गया अपनी दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब होता है गुलाम, अपना गुलाम बना के रखना, वो होती थी दास। मुगल काल की बात करते, मुगल काल में सर्वप्रथम रोक लगाई थी शहंशाह अकबर ने लगाई थी। ठीक है। अब है सागड़ी प्रथा। देखो, सागड़ी प्रथा बोल दो, बदुआ प्रथा बोल दो या हाली प्रथा बोल दो, तीनों का एक ही नाम है। इस प्रथा को सागड़ी प्रथा निवारण अधिनियम, कौन सा था अधिनियम? 1961 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। पहले क्या होता था, इसी को मैं लिख देता हूँ, सागरी प्रथा या बंदुआ प्रथा। बंदुआ
ठीक है। पहले क्या होता था, जो पहले राजा महाराजा होते थे, जागीरदार या सामंत होते थे, जो पहले क्या करते थे, लोगों को क्या करते, अपनी बात बुलाकर काम करवाते थे, और उस काम के बदले उनकी जो मेहनत की जो मजदूरी बनती थी वो उनको नहीं देते थे। कहने का मतलब ये, उनको अपना गुलाम बना कर रखते थे, उनको हाली बना कर रखते थे अपना, और उनको बस काम काम करवाते थे, और उसके बदले में कोई वेतन नहीं दिया जाता था। उसको बोलते हैं बंदुआ, बंदुआ या सागरी प्रथा। फिर ये अधिनियम लाया गया 1961 के द्वारा, इसे पूर्णतः प्रतिबंध किया गया। अब अपनी डावरिया प्रथा, ये भी अजीब सी प्रथा थी। पहले जब राजा महाराजा या सामंत कोई अपनी बेटी की विवाह करता था, बेटी विवाह के साथ अपनी पुत्री विवाह करता था, तो उसके साथ में कुछ कुंवारी कन्याएं भेजता था या कुंवारी कन्याएं देता था, उन्हीं को ही डावरिया कहते हैं। प्राचीन समय में, प्राचीन समय में राजा महाराजा जागीरदारों द्वारा अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में, दहेज के रूप में कुंवारी कन्याएं देना, ये थी डावरिया प्रथा। ये चलते हैं आगे, चले। अब दो और बची है, कौन कौन सी, एक तो विधवा विवाह और एक है बाल विवाह। तो अब चले आगे। बाल विवाह, हरविलास शारदा, हरविलास के शारदा के प्रयासों से 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से 1929 में एक एक्ट लाया गया था। कौन सा, शारदा एक्ट। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया एग्जाम की, शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो शारदा एक्ट किससे संबंध है, बाल विवाह से। कब लाया गया, 1929 में। किसके द्वारा लाया गया, हरविलास शारदा के द्वारा के प्रयासों से 1929 में शारदा एक्ट लाया गया।
अब है लास्ट अपना है विधवा विवाह। ये विधवा विवाह यानी विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम कब लाया गया? 1856 में। और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इसको कौन लाया गया, किसके प्रयास के द्वारा लाया गया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को? उस व्यक्ति का नाम बताओ। जल्दी बताओ क्या नाम है उसका। चलो मैं उस व्यक्ति का नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा यह अधिनियम लाया गया है। कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जब वो सती मतलब पहले जो विधवा हो जाती, जो सती नहीं होती थी, उन्हें दोबारा से विवाह करने का अधिकार नहीं था। बस विधवा के रूप में ही अपने पूरे जीवन का व्यापन करना पड़ता था। और बस विधवा है सफ़ेद साड़ी वो पोशाक होती थी वही पहनकर अपना जीवन व्यापार करते थे। फिर बाद में जब लॉर्ड डलहौजी समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए, तो धीरे धीरे प्रयास क्या करने लगे, रंग लाने लग गए। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया कि जो महिलाएं विधवा है वह दोबारा से अपना जीवन साथी से या अपना जीवन साथी चुन सकती है, दोबारा विवाह कर सकती है। दोस्तों ये अपना टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख कुप्रथाओं के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक था हमारा जो आज यहीं पे ख़त्म होता है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बताया गया जो भी है वो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मैं ये नहीं कहता, पहले आप इसको अच्छी तरह से देखो, जो भी गलती हो उसे कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं भी अपनी गलती को सुधार कर सकता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया वो सही है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। तो आप जब भी देखे पढ़े तो मुझे अपनी गलती हो तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।